जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर में। तो दोस्त हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। आज हम मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे हमारा टेस्ट। आपने कल जो अगर आप जिन जिन बच्चों ने कल संडे को मैराथन क्लास नहीं देखी है वो जाकर के देखे। वहां पर नॉन स्टॉप 300 से ज्यादा वोकैब कराकर वोकैब के लिए एक इतिहास रचा है कि एक क्लास में आपको 300 वोकैबुलरी कराई गई है। सारा आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे रूट वर्ड्स पर भी काम किया गया है और साथ ही वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है, यानी कि आपको कंप्लीट पैकेज दिया गया है। उस क्लास को देखना ना भूलें। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो वहां पर जाएं और प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। अलग सा थंबनेल बना हुआ है, क्लास अलग से आपको वहां दिख जाएगी। क्लास देखें और 3 घंटे की क्लास है, बहुत कुछ वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। चलते हैं आज अपने टेस्ट की तरफ, देखते हैं आज हमारे सामने क्या आने वाला है। अपने आप को जज करो कि हम कितना कर पा रहे हैं। सारी प्रीवियस वोकैबुलरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करो और अपने आप को टेस्ट करो। चलिए आपके सामने हर एक वर्ड के लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको विद इन 15 सेकंड कवर करना है। और जब आपका टेस्ट पूरा हो जाए तो आपको ये बताना है कि हमारे टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं। क्लियर हुई बात? चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शाबाश, सभी लोग जो है अच्छे से करो, इसको अच्छे से वर्डों को देखो क्या इसका ये एंटोनियम होगा। हमारे सामने एक वर्ड है ग्रीव। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, और सिलेक्ट करके एक रफ कॉपी ले लीजिए और वहां पर टिक करते जाइए कि पहला हमारा सही हुआ या दूसरा गलत था। इस तरीके से करते जाइए। लास्ट में जब टोटल होगा तब आप वहां पर जाकर के जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहां पर आपका टाइम पूरा हो जाता है। वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या है इसका मीनिंग आराम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे सामने वर्ड आया है ग्रीव। ग्रीव का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा पीड़ा देना। क्या होता है इसका मीनिंग? पीड़ा देना। ठीक, और हमें चाहिए इसका एंटोनियम्स यानी कि इसका विलोम यानी कि इसका ऑपोजिट। तो बढ़ते हैं कि करके एक्सप्लेन करते हैं, है ना। हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। प्रीवियस ईयर आपकी वो कैब है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने वर्ड आया है मौन। मौन का मतलब होता है विलाप करना। क्या होता है? विलाप करना। क्लियर हुई बात यहां तक? जरा एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रिजॉइस। देखो रिजॉइस का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। तो अभी जरा इसको होल्ड करके रखते हैं और देखते हैं। सैडनेस मतलब क्या होता है? क्या हो गया? आप परेशान हो, उदासी है। क्या कैसा है वो? बहुत ज्यादा कैसा है? परेशान है। तो सैडनेस वहां के लिए आ गया। एगोनी वर्ड के लिए आता है हमारा पीड़ा। क्लियर हुई बात? अब आप खुद देखो, मौन मतलब विलाप करना, रिजॉइस मतलब प्रसन्नता, सैडनेस मतलब वही निराशा है, एगोनी मतलब पीड़ा। तो DBA ये सारे एक मिलते जुलते से वर्ड हैं, लेकिन जो हमारा रिजॉइस है उसका मतलब क्या है? प्रसन्नता। क्या है उसका मीनिंग? प्रसन्नता। तो आप खुद सोचो हमें क्या चाहिए? ग्रीव का एंटोनियम चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फर्स्ट का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट से सोचो क्या होगा इंक्रीमेंट का मीनिंग। जल्दी से, टाइम शुरू होता है आपका अब। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आपका टाइम पूरा हो जाता है। देखो बच्चों, इंक्रीमेंट का मतलब होता है निर्दयी, यानी कि जो कैसा है? जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। तो एक एक करके बढ़ेंगे। रेडिकल का मतलब होता है उग्र, जो बहुत ज्यादा कैसा? उग्र। माइल्ड मतलब जो कैसा है? माइल्ड है, बड़ा ही दयावान है। कैसा है? दयावान है, माइल्ड है ना। हार्श मतलब कठोर। और टायरेनिकल मतलब देखो अब आप खुद सोचो, यहाँ पर एक वर्ड है और 4 आपके सामने वर्ड बताए गए हैं। तो अगर यहाँ पर 10 भी मीनिंग हुए, 10 भी सरोनिम होगा, 12-13 जो भी हुए, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। नहीं सोचो अगर 10 हुए तो आपको 49 वर्ड जो है वो घर लेकर जाओगे। तो इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अगर आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये बात समझ में आई हो, मेरी बात अगर आप तक पहुँच गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो के पूरा होने पर अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू ज़रूर देना। टायरेनिकल का मतलब होता है अत्याचारी। क्या होता है?
अत्याचारी। तो देखो निर्दयी, अत्याचारी, कठोर, उग्र, ये तो कोई मिलते जुलते नहीं है वर्ड, है ना, मतलब मिलते जुलते हैं। हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, बी, क्योंकि निर्दयी का क्या उल्टा होगा, दयावान, निर्दयी दयावान। तो सेकंड का क्या आंसर हो गया हमारा, बी। हम क्या कर रहे हैं, विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स को कवर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। अगला जियोपार्डे, जल्दी बताओ, जियोपार्डी, शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आपका टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पर देखो जियोपार्डे मतलब होता है संकट। जब किसी भी जाति वगैरह पर, जैसे कोई भी मान लो टाइगर है, उस पर क्या आ गया, संकट आ गया, तो वहां पर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जियोपार्डे, यानी कि क्या ऐसे वो कि कैसी अवस्था में है वो, जियोपार्डे स्टेज में, यानी कि उस पर संकट में है, वो खत्म होने वाली है। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। प्लेजर का मतलब आप जानते हैं खुशी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, है ना, आसान सा है। सेफ्टी मतलब जो सेफ है, सुरक्षित है, कैसा है, सुरक्षित है। ठीक है, और लास्ट हमारा कंफर्ट। कंफर्ट का मीनिंग क्या होता है, आराम, क्या होता है, आराम। तो उस हिसाब से हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, सी। तो थर्ड का क्या आंसर हो गया हमारा, सी। संकट का उल्टा क्या हो गया, सुरक्षित, यानी कि जियोपार्डी का मतलब क्या उल्टा हो गया, सेफ्टी। क्लियर, नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। लेटेंट, जल्दी बताओ, आपने साइंस पढ़ी होगी तो वहां पर सुना होगा लेटेंट हीट, है ना, अब आप समझ गए हो क्या मीनिंग होता है इसका, शाबाश। जल्दी जल्दी बताइए। चलो आपका टाइम ओवर होता है। देखो लेटेंट का मीनिंग होता है गुप्त, क्या होता है, गुप्त, जो कैसा हो, सीक्रेट हो। ठीक है, अनस्पोकन, जिसको बताया ना गया हो। लेटर यानी कि बाद में। ये नया वर्ड आया है इम्प्लीकेट। देखो इम्प्लीकेट का मीनिंग होता है निहित, क्या होता है, निहित, जो किसी चीज के अंदर कैसा हो, निहित हो, है ना। ऐसे मान के चलो कोई केक है, केक के अंदर क्रीम जो है वो निहित है, इस तरीके से मान लो जो चीज किसी के अंदर जो है वो हो उसके अंदर, तो वहां पर क्या यूज करता है, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीकेट। और लास्ट वर्ड है आपका ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर, कैसे हो गया आंसर, कि गुप्त, गुप्त का उल्टा क्या है, ऑब्वियस है, यानी एक तरफ हम छुपा रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, तो फोर्थ का क्या आंसर हो गया हमारा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, मिशिगेट, जल्दी से बताइए, शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए। चलो चलो बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मिशिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज को कम करना। ठीक, अपीज, अपीज की तरफ बढ़ते हैं। अपीज का मतलब होता है मनाना, क्या होता है बच्चों, मनाना। इनहेंस मतलब किसी चीज को बढ़ाना, और एले मतलब शांत करना, है ना। और ये हमारा क्या बचा लास्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बच्चों, रिलीव, क्या बोलेंगे, रिलीव, है ना। और रिलीव कहते हैं ना, आपको रिलैक्स कर दिया, कोई भी मेडिसिन वगैरह होती है, यानी कि किसी चीज के लिए राहत देने के लिए, राहत देना। तो रिलीव मतलब है ना, रिलैक्स से याद रख लेंगे, रिलैक्स, रिलीव, है ना, तो राहत देना। तो मिशिगेट मतलब क्या हो गया, कम करना, तो उसका परफेक्ट क्या हो गया हमारा आंसर, बी। फिफ्थ का क्या हो गया हमारा, बी, यानी कि इसको बढ़ाना। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका ऑब्सक्योर, जल्दी बताइए, ऑब्सक्योर, चलो आपका टाइम ओवर हो गया। यहाँ पर ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जैसे जो चीज अनक्लियर है, यानी कि वो साफ नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए। साफ नजर आ रहा है, क्लियर, तो क्या हो गया हमारा इसका आंसर ए। अब अगर औरों को भी देखेंगे, ब्राइट मतलब आप जानते हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, बहुत ज्यादा कैसा होता है, चमकदार, शाइनी। ओपन मतलब खुला हुआ। फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ओपन हो। और फ्रैंक का एक और मीनिंग क्या होता है, सीधा साधा भी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एक और मीनिंग होता है। ठीक है, क्या, सीधे के लिए भी आता है, कैंडिड का सिनोनियम होता है कैंडिड का। ये भी आपको बताया था ना, ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, कैंडी, के अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, कैंडी लेकर मान गया। ठीक है, और फ्रैंक का मतलब वैसे भी फ्रैंक कहते हैं ना, बहुत ज्यादा फ्रैंक हो आप। ठीक है, इस तरीके से उसको याद कर लेंगे। क्लियर हुई बात। तो सिक्स का हमारा क्या आंसर हो गया, ए। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले की तरफ।
अब बच्चों आगे अब आप थोड़ा सा चेंज हो गया, अब क्या आ गया आपके सामने? सिनोनियम। अभी हमने क्या कवर किए थे? एंटोनियम। अब आपके सामने क्या आ गए हैं? सिनोनियम। अब सिनोनियम को देखेंगे। क्लियर हुई बात? चलो बढ़ते हैं आगे। शाबाश। चलो आपका टाइम पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब देखो बैरन का मतलब होता है बंजर, जो चीज, अब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बैरन मतलब क्या होता है? बंजर यानी कि अनप्रोडक्टिव। कहते हैं ना खेत बंजर है। गॉड के मैंने आपको बताया था क्या होता है? उकसाना। क्या होता है बच्चों? उकसाना। होलसम, होलसम क्या क्या मीनिंग होता है? जैसे कि आपके स्वास्थ्य के लिए आता है, पौष्टिक, है ना, पौष्टिक। और अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव क्या हो गया? बंजर, यानी कि जो प्रोडक्टिव ना हो, जो जमीन प्रोडक्टिव ना हो। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। 7 का क्या हो गया? सी। ठीक है, अब एक और बच गया। प्रॉफिटेबल मतलब आप जानते हैं जो कैसा है? फायदेमंद है। तो देखो हम हर वर्ड के साथ कुछ न कुछ नए वर्ड ले रहे हैं, है ना। तो यही हमारी क्लास की खास बात है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है, इसी बात पर जाकर लाइक कर दो बस एक खुशी में। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका क्रेडलस। जल्दी बताओ इसका क्या होगा? शाबाश। क्रेडलस, जल्दी बताइए। चलो देखो बच्चों, क्रेडलेस का मतलब होता है सीधा, साधा या भोला भाला। क्या होता है? सीधा साधा या भोला भाला। तो देखो फनी होना चाहिए, मजाकिया नहीं। सिली मतलब मूर्ख। सिली मतलब क्या होता है? मूर्ख। इनोसेंट कहते ना, बोले तो कैसा है? सीधा सा है ना। और लेकिन जो परफेक्ट वर्ड है, जो परफेक्ट हमारा आंसर है, वो क्या होगा हमारा यहाँ पर? डी होगा, है ना। गुलिएबल जो वर्ड है वो बिल्कुल कैसा आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? क्रेडलिस के लिए आ रहा है। अब आप बोलना सर इनोसेंट भी तो आता है। देखो बच्चों इनोसेंट भी है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो हमारा आंसर है वो है हमारा गुलिबल। गुलिबल का सीधा सीधा मीनिंग होता है कैसा? बिल्कुल भोला भाला, है ना। ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात यहां तक? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी बताओ। डिवास्टेशन। 15 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। कल की क्लास जिसने भी ना ली हो, संडे की मैराथन क्लास, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आ गया समझ में? चलो आपका क्या है? अगला वर्ड लेते हैं, हमारा क्या है? डिवास्टेशन। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। देखो डिवास्टेशन का मतलब क्या होता है? उजाड़। कहते हैं ना तबाही मचा दी है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, तबाही। उस हिसाब से हमारा वर्ड क्या होगा सबसे बेहतरीन? डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हमारा 9th का ए हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? इसके बारे में और भी समझना है, और भी हमारी मीनिंग है। सेपरेशन आप जानते हैं, किसी चीज को अलग कर देना। कंस्ट्रक्शन, किसी चीज का निर्माण करना। फ्रस्ट्रेशन, कैसा हो जाना? उदास हो जाना, निराशा हो जाना। तो ये किस लिए आता है हमारा? फ्रस्ट्रेशन निराशा के लिए। कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। और सेपरेशन किस लिए आता है? अलग करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? हमारा मीनिंग नहीं बैठ रहा है सही। हमारा डिवास्टेशन, हमारा सबसे परफेक्ट आंसर क्या है हमारा? क्या? डिस्ट्रक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा? इसका 9th का ये आंसर होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हाँ, तो आपका क्या है? अगला वर्ड आ गया यहाँ पर इवेंचुअली। थोड़ा सा माफ करना, माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको दोबारा से कनेक्ट कर लिएगा। ठीक है, तो आपका अगला वर्ड है इवेंचुअली। देखो इवेंचुअली का मीनिंग क्या होता है? आखिरकार। क्या होता है बच्चों? आखिरकार। ठीक है, अब इसको और देखते हैं क्या आंसर होगा। प्रीवियसली मतलब क्या होता है? पहले वाला। ठीक है, ब्रीफली मतलब क्या होता है? संक्षेप में, है ना, ब्रीफली बता दो उसको। फाइनली करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? 10th का सी। तो आखिरकार का क्या मीनिंग हो गया हमारा? 10th का सी। और सक्सेसफुली आप जानते हो क्या होता है? सफल। तो हमारा परफेक्ट क्या आंसर हो गया हमारा? 10th का सी। इवेंचुअली मतलब आखिरकार, यानी कि अंत में। तो फाइनली हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने फ्रूगल। जल्दी बताओ फ्रूगल का क्या होगा, जल्दी बताइए, फटाफट से क्लास को ओवर करते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताओ। बच्चों देखो, आपका प्यार हमें मिलता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से, तो प्लीज उसमें कंजूसी मत क्या करना, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको क्या होना चाहिए पे, ठीक है। हमारे जो टीचर हैं हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको मोटिवेट कैसे करना है, आपके प्यार से। और आपका प्यार कैसे आएगा, आपके कमेंट से, आपके लाइक से। तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करिए, अपना प्यार जो है वो इन दोनों तरीके से जरूर दीजिए करिए, ठीक है। अच्छा चलो फ्रूगल की तरफ बढ़ेंगे। देखो फ्रूगल का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, मितव्ययी, यानी कि जो बहुत कम पैसा खर्च करता हो, यानी कि कंजूस टाइप का, ठीक है। लेकिन जो मितव्ययी का मतलब परफेक्टली कंजूस नहीं होता, मितव्ययी का मतलब होता है जो सोच समझकर पैसा काम खर्च करे। और कंजूस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, माइजरली। तो फ्रूगल वर्ड जो है उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ए, यानी कि इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है जो सोच समझकर पैसा खर्च करे, यानी कि बहुत आराम आराम से। सिंपल आप जानते हैं क्या हो गया, सिंपल है यार, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, प्लेन कोई मतलब नहीं है। माइजरली, माइजरली आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस। लेकिन यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर क्या है, हमारा ए, ठीक है। सबसे नियरेस्ट मीनिंग तक हमें पहुंचना होता है, ठीक है। लास्ट वर्ड और देख लो आप, हाइड, जल्दी बताओ, जल्दी से, शाबाश शाबाश। हाइड का क्या हो सकता है यहाँ पर सिनोनियम, चलो हम एक एक करके देखते हैं। देखो बैनिश का मतलब होता है दूर करना, क्या होता है बच्चों, दूर करना, बैनिश का। कैंडिड का मीनिंग होता है सीधा, निष्कपट। प्रोटेक्ट मतलब बचाना। कंसील मतलब होता है छिपाना। तो 10th का हमारा क्या हो गया, 12th का हमारा क्या हो गया, डी आंसर। तो क्या हो गया हमारा हाइड का, कंसील। कंसील मतलब क्या होता है, छिपाना, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो टेस्ट है वो पूरा हो जाता है। आपसे मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, और अपना प्यार अपने लाइक से, अपने कमेंट से जरूर देते रहा करिए। तो बच्चों अपना ख्याल रखना, मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में।